Assalamu alaikum and welcome to the Dr. UUT channel. In this video, we will talk about the cardiac failure, heart failure, or congestive heart failure. Well, before I proceed, I would love to mention that this lecture is available in English. So let's commence the lecture in Urdu. हार्ट फेलियर क्या होता है? हार्ट का काम है पंपिंग करना. जब ये पंपिंग में कमजोरी आ जाती है उसे हम कहते हैं हार्ट फेलियर. तो रीजंस क्या होते हैं हार्ट फेलियर के? मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो, वन, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हो, एरिथमियाज हो और हाइपरटेंशन हो, मीन्स हाई ब्लड प्रेशर हो, और कुछ और वजूहत होते हैं. जब ये आपस में आते हैं, मिलते हैं, तो ये हार्ट की पंपिंग को कमज़ोर करते हैं, जिनकी वजह से फिर हम इस कंडीशन को कहते हैं हार्ट फेलियर या कार्डियक फेलियर या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर. वेल, पंपिंग जब कमज़ोर होगी तो होता क्या है? फिजियोलॉजिकली हम कहते हैं कि हार्ट का जो आउटपुट है वो कमज़ोर हो गया है, जिसको हम लोग फिजियोलॉजी की ज़बान में कहते हैं कार्डियक आउटपुट. जब कार्डियक आउटपुट कम होगा तो फिर क्या होता है? टिश्यूज़ तक फिर ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है, टिश्यू परफ्यूजन कम हो जाती है, मीन्स टिश्यूज़ तक ब्लड फिर कम पहुंचता है. दैट्स इट. और साथ में अगर हम बात करें यहाँ से लंग्स की तरफ और पूरे बॉडी की तरफ, ब्लड जो है वो कम जाएगा जब कार्डियक आउटपुट कम होगी. तो जब ये कंडीशन रीच होता है, इस वक्त ऑटोमेटिकली नेचर ने गिफ्ट किए होते हैं दो सिस्टम्स बॉडी को, जिसके ज़रिए से ये एक किस्म से खुद से उस कार्डियक आउटपुट को एडजस्ट करते हैं, बराबर करते हैं, दोबारा से सही करते हैं, मींस दोबारा से कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करते हैं. द वेरी फर्स्ट सिस्टम इज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड द सेकंड वन इज द रास सिस्टम, रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम. वेल, जैसे ही कार्डियक आउटपुट यहाँ से कम जाएगा तो पहले जो एक्टिवेट होगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. यहाँ पर हार्ट से निकले हुए कैरोटिड साइनसेस और एयरटिक आर्क, जिसको कुछ लोग कैरोटिड आर्च भी बोलते हैं, वहाँ पर होते हैं बैरो रिसेप्टर्स. ये रिसेप्टर्स सेंसिटिव है फॉर द प्रेशर. तो यहाँ पर अभी ब्लड कम जा रहा है तो उसका कम प्रेशर पड़ रहा है, तो बैरो रिसेप्टर्स सिग्नल सेंड करेंगे टू एक्टिवेट द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. आप लोग जानते हैं कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है? फाइट फ्लाइट फ्राइट, मींस ये बॉडी को एक्टिवेट करता है. तो यहाँ पर भी कार्डियक आउटपुट कम है, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कार्डियक आउटपुट को कैसे बढ़ाएगा? ये जब बढ़ाएगा तो इसने क्या करना है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ने दो बल्कि तीन जगहों पर सप्लाई को इंक्रीज करनी है. एक हार्ट, दूसरा आर्टेरियोल्स, तीसरा किडनी. यहाँ पर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की सप्लाई इंक्रीज होगी. तो सप्लाई जब इंक्रीज होगी फिर क्या होगा? स्टार्ट करते हैं हार्ट से. सिंपैथेटिक नर्व्स की सप्लाई ऑन दी सैनियोएट्रल नोड जब ज़्यादा होगी तो हार्ट रेट ज़्यादा होगा, द वेरी फर्स्ट थिंग. और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की सप्लाई जब वेंट्रिकल्स पर ज़्यादा होगी तो वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होगी. हार्ट रेट कॉन्ट्रैक्शन दोनों ज़्यादा करेगा. जब दोनों ज़्यादा होंगे तो ब्लड यहाँ पर से पंप आउट करवाएगा. मीन्स एक किस्म से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ने स्ट्रेस को इंक्रीज किया ऑन दी हार्ट, जिससे इसकी एक्टिविटी इंक्रीज हो गई. और यहाँ पर जो आर्टेरियोज हैं इसको ये कॉन्स्ट्रैक्ट करवाएगा. आर्टेरियो कॉन्ट्रैक्शन, जब ये कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तो अभी यहाँ से जो ब्लड आ रहा था उसके लिए ये किस्म का रुकावट बना. इसने भी ब्लड प्रेशर को इंक्रीज किया. ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ तो अभी वेंट्रिकल्स को और पुश करना पड़ेगा ब्लड को, ताकि वो दोबारा से ब्लड को पंप करे और ब्लड को बॉडी तक उसने पहुंचाना होता है. अभी इसने एक अल्टरनेटिव तरीके से हार्ट को प्रेशर में लाया, हार्ट का प्रेशर इंक्रीज करवाया, जिसके लिए हम लोग लफ्ज़ यूज़ करते हैं आफ्टर लोड. जब आर्टेरियोल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो आफ्टर लोड इंक्रीज होगा, जिसके लिए हार्ट के वेंट्रिकल्स ने मज़ीद फोर्स एग्जर्ट करना होगा कि वो ब्लड को पंप करे आउटवर्ड. तो इस तरीके से ये दो मैकेनिज्म्स यहाँ पर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ने अपनाए कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करने के लिए. थर्ड, इसी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का क्या है? दैट इज एक्शन ऑन दी किडनीज. अभी यहाँ पर इस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का भी एक्शन है और किडनीज खुद भी एक्शन करते हैं एडजस्ट करने के लिए. वो क्या है? वो है रास सिस्टम, जो कि किडनी से फंक्शनल है, रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम, जिसको हम लोग सेपरेट वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर चुके हैं. वेल, यहाँ पर क्या होता है? रेनिन में जब ब्लड की सप्लाई किडनीज को कम होती है तब, और जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की सप्लाई इंक्रीज होती है किडनीज पर तब. तो दोनों सप्लाईज है, एक तो ब्लड की सप्लाई कम हुई और एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की सप्लाई हुई. ब्लड की सप्लाई कम होगी तो नेफ्रॉन में जो जी सेल्स हैं, जक्सा ग्लोमेरुलर सेल्स, ये रिलीज करेंगे रेनिन,
और यहाँ पर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम भी जेजी सेल्स को स्टार्ट करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे कि वो रेनिन को रिलीज करें। और ये रेनिन जो है ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एंजियोटेंसिन 2। रास सिस्टम में हम पढ़ चुके हैं कि कैसे एंजियोटेंसिन 2 बनता है। अब ये जो एंजियोटेंसिन 2 है इसका काम होता है 3 जगहों पर, एक है ऑन द किडनीज, एक है ऑन द एंटी डायरेटिक हार्मोन, एक है ऑन द आर्टेरियोल्स। पहले हम आते हैं टुवर्ड्स इट्स मीनिंग। एंजियोटेंसिन 2 को छोड़ दें। एंजियोटेंसिन का क्या मतलब है? एंजियो मींस ब्लड वेसल, टेंसिन मीन टेंशन। ब्लड वेसल्स को ये टेंशन बनाएगा, उस पर मींस उसके ऊपर कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। एंजियोटेंसिन जो है ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो आफ्टर लोड ये इंक्रीज करवाएगा। मींस इसने भी हार्ट को स्ट्रेस में लाया, हार्ट की स्ट्रेस इंक्रीज करवाई ताकि ये स्ट्रॉन्ग इफेक्ट करें वेंट्रिकल्स को, ये मजीद छेड़ेगा कि वेंट्रिकल मजीद कॉन्ट्रैक्शन करे और ब्लड को पंप आउट करे, मींस कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करे। एक ये बात हुई। दूसरा इसका एक्शन है ऑन द एंटी डायरेटिक हार्मोन। आप जानते हैं एंटी डायरेटिक हार्मोन जो नेफ्रॉन पर बहुत अच्छा फंक्शन करते हैं, मींस वहां पर से ये सोडियम और वाटर की रीएब्जॉर्प्शन करवाता है। तो जब पानी और साल्ट वगैरह जब आएंगे ब्लड में, ब्लड वेसल में आएंगे, तो यहाँ पर इस तरह से ये ब्लड का वॉल्यूम बढ़ा देंगे। पहले सिर्फ ब्लड था, अब पानी भी आ गया, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ गया। तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा, जाहिर सी बात है यहाँ पर जब ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा तो जब वीनस रिटर्न होगी, मींस जो ब्लड सप्लाई होगी दोबारा से, इस तरह से क्या होगा, प्री लोड भी ये बढ़ा लेंगे। प्री लोड आफ्टर लोड हम इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं। अभी सिंपल ये बता रहा हूँ कि यहाँ पर ये ब्लड की कंसंट्रेशन बढ़ा देगी क्योंकि ब्लड का वॉल्यूम बढ़ गया। तो ये यहाँ पर एक वॉल्यूम को इंक्रीज करवा रहे हैं जिससे प्री लोड भी इंक्रीज होगा। एक तरह से फिर से ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो वेंट्रिकल्स जब ज़्यादा वॉल्यूम रिसीव करेंगे तो ये ज़्यादा फिर कॉन्ट्रैक्शन करेंगे। और एक हमारे पास है एल्डोस्टेरोन एक्शन। अभी 3 एक्शंस हो गए, तीनों में से भी हम एल्डोस्टेरोन की तरफ आ गए। एल्डोस्टेरोन पर जब भी एक्टिवेट होगा तो इसका काम है अगेन एल्डोस्टेरोन का ऑन द नेफ्रॉन। वहाँ पर ये दोबारा से वाटर और साल्ट्स की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करवाता है। तो उससे फिर क्या होगा, दोबारा से एक इसने भी वाटर और साल्ट के अमाउंट को ब्लड में लाया जिससे ब्लड का वॉल्यूम बन गया, बढ़ गया। और अभी ये जो इंक्रीज्ड ब्लड वॉल्यूम है ये जब दोबारा से हार्ट की तरफ आएगा, मींस इन वीनस रिटर्न ये इंक्रीज करवाएगा तो प्री लोड इंक्रीज करवाएगा। प्री लोड इंक्रीज होगा, आफ्टर लोड इंक्रीज होगा, कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होगी, हार्ट रेट इंक्रीज होगी, मींस एज अ होल जो है ये कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करवाएंगे। तो ये 2 मैकेनिज्म्स है जो खुद अप्लाई होते हैं, जिसको हम बोलते हैं कंपनसेटरी मैकेनिज्म। जब कार्डियक आउटपुट कम होता है तो ये 2 मैकेनिज्म्स कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। और अभी अगर हम इन सिस्टम को इसी हाल पर छोड़ दें कि ये खुद से इस तरह से काम करते रहें, तो इस तरीके से जब ये हार्ट रेट को बढ़ाएगा, कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाएगा, आफ्टर लोड को बढ़ाएगा, प्रीलोड को बढ़ाएगा, तो वेंट्रिकल्स का इसने एक किस्म का खाना खराब कर दिया, वेंट्रिकल्स को इसने थका दिया। तो वेंट्रिकल्स फिर बढ़ जाएंगे, स्ट्रेच हो जाएंगे। जब ओवर स्ट्रेच होंगे तो फिर हार्ट का शक्ल जो है वो खराब हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं कार्डियक रिमॉडलिंग। तो इसको बचाने से पहले हम फिर जानते हैं टुवर्ड्स द फार्माकोलॉजी। उसके जरिए से फिर हम ये ट्रीटमेंट करते हैं। फार्माकोलॉजी में हम क्या ट्रीटमेंट करते हैं?